हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल कुमार इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश पे स्वागत है। आज प्रैक्टिस सेट का जो है प्रैक्टिस सेशन का अगले जो है कड़ी में हम लोग आए हुए हैं। इस वीडियो को आज देख रहे हैं और आज हमें पूरा विश्वास है कि आज का वीडियो यदि आप पूरे तरह से देख लीजिएगा तो मजा आ जाएगा। ठीक है ना। मजा इसलिए आने वाला है क्योंकि आज 10 पोएम में से 10 पोएम है ना। कौन सब? मैकेविटी स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो जो जॉन डल लिखे हैं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो वॉल्ट विटमन लिखे हैं, नॉट द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट W.H. ऑर्डर लिखे हैं, टू ऑटम जॉन किट्स साहब लिखे हैं, फायरमैन के अंदारूवाला लिखे हैं, एनी पिथेप वॉल्टे डिलामेयर लिखे हैं, स्नैक D.H. लॉरेंस लिखे हैं, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट ये कौन लिखे हैं? T.S. एलियट लिखे हैं, द सोल्जर कौन लिखे हैं? तो रपर्ट ब्रूक लिखे हैं, और माय ग्रैंड मदर हाउस कौन लिखे हैं? तो कमला दास। इस 10 पोएम में से आज क्या मिलने वाला पता है? आपको लाइन दिया हुआ रहेगा, पोएम और पोएट का नाम बताना। अब इसमें क्या हेल्प और मजा क्यों आने वाला और हेल्प क्यों मिलने वाला है तो लिख के ले लीजिए। आपसे ऑब्जेक्टिव तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। सब्जेक्टिव में एक्सप्लेनेशन भी रहेगा इसी लाइन से, इसलिए आप अलर्ट रहिए, अच्छे से वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए। हम पूरे विश्वास दिलाते हैं लास्ट में आपसे पूछेंगे आपको वीडियो अच्छा ही लगा होगा, इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। हाँ, फिलहाल एक चीज और, लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए यदि अच्छा लगे तो, ठीक है ना। शेयर इसलिए करना है क्योंकि यदि आपको अच्छा लग रहा है तो हो सके आपके दोस्त को भी जो है अच्छा लग जाए, ठीक है ना। तो इसलिए ये जो सेशन है 12th बिहार बोर्ड जो 25 में एग्जाम दीजिएगा फरवरी में, उसके लिए स्पेशल है, खास है। और ये वीडियो स्पेशली खास इसलिए है क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव भी पूछता है और नोनू क्या पूछता है? सब्जेक्टिव भी पूछता है, ठीक है। इसलिए इंटरेस्टिंग है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन सेशन है। पहला क्वेश्चन क्या है तो देखिए, नेम द पोएट्स हु रोट द फॉलोइंग वर्स लाइन। इसमें सिर्फ पोएट का नाम लिखना है, ठीक है ना, जो ये वर्स लाइन लिखे हैं। अब पोएम का लाइन, वर्स मीन्स क्या होता है? वर्स मीन्स काव्य, ठीक है ना। वर्स मीन्स क्या होता है? वर्स मीन्स होता है काव्य। क्या होता है? काव्य होता है। वर्स मीन्स क्या होता है? काव्य होता है, ठीक है ना। चलिए देख रहे हैं, द बर्निंग घाट इरप्टेड फॉस्फोरेंस एंड वॉन्डरिंग घोस्ट लाइट्स फ्राइटेंड पासर बाय। ये लाइन लिया कहां से गया है तो याद रखिए नन्नू बाबू, याद रखिए कि बर्निंग घाट का चर्चा जब भी आएगा ना, बर्निंग घाट का चर्चा जब भी आएगा ना तो ये कहां से लिया गया है? फायर हैमन से। फायर हैम से जो है यह लिया गया है। जो कौन लिखे आपको पता ही है, ये तो आप भूल नहीं सकते हैं। क्यों नहीं भूल सकते हैं? क्योंकि इसके नाम में ही लोचा है, ठीक है। जो बिहार में बंद है वही इनका नाम है, दारू, ठीक है ना। तो KN दारूवाला, KN दारूवाला, ठीक है ना। ठीक है। अब बोलिए सर इसका कैसा नाम है? जब उधर उस साइड आइएगा ना तो दारू वाला, झुनझुन वाला, कटोरा वाला, ये सब नाम जुड़ा हुआ रहता है, समझ गए। तो KN दारू वाला जो है ये फायर एमन लिखे और ये लाइन फायर एमन से ही लिया गया है, समझ गए। कोई दिक्कत? ठीक है। चलिए नेक्स्ट लाइन, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। मैं खुद में गाता हूं, खुद को मनाता हूं, खुद में झूमता हूं। अब जब भी सेलिब्रेट माई सेल्फ, सिंग माई सेल्फ रहे ना, याद रख लीजिए, जब भी सिंग माई सेल्फ रहे लगा हुआ, सिंग माई सेल्फ रहे तो क्या होगा? सिंग माई सेल्फ रहे तो क्या होगा? क्या होगा? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ये तो आप लोग समझिए गए होंगे। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कौन लिखे हैं? तो ये अमेरिकन पोएट है, बताए हुए हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश में। कौन है अमेरिकन पोएट? वॉल्ट विटमन। वॉल्ट विटमन के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। वॉल्ट विटमन के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट, स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस ट्रॉल्स रन्स स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड। फटाफट बताइए ये लाइन कहां से लिया गया है? ये लाइन लिया गया है स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड। लीफलेस वुड जो है जब भी रहे ना, पत्ते विहीन वृक्ष, पत्ते विहीन वृक्ष की चर्चा जब भी हो तो तीसरा पोएम है आपका, कौन सा पता है? नो
द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ठीक है ना, ये है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। कौन लिखे हैं? W.H. ऑर्डन, W.H. ऑर्डन के द्वारा लिखा गया, ठीक है ना। कौन से पोएम से है? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से जो W.H. ऑर्डन लिखे हैं, समझ गए। नेक्स्ट लाइन, आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे, और ये लाइन तो देखकर आप लोग खुश हो गए, मन ही मन जो है ना टिंगल्स गुदगुदी हो रहा होगा, वाह ये लाइन है। क्यों? क्योंकि ये लाइन जो है ना, लाइन ही इंटरेस्टिंग है। देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वन साइड रिसीव्ड लव दैट होम एंड दैट द हाउस वेंट इनटू साइलेंस, ठीक है ना। स्नैक मूव्ड इनटू दैट हाउस, अमंग बुक्स आई वाज देन टू यंग टू रीड एंड माय ब्लड टर्न्ड कोल्ड लाइक द मून। ये 10वां पोएम है माय ग्रैंडमदर हाउस, और इंडियन पोइटिस का है, इसलिए अच्छा है, ठीक है। देयर इज ए हाउस, एक घर है, नाउ फार अवे, अब वह घर दूर हो गया जहां से उन्हें प्यार मिला करता था। कौन सा है? माय ग्रैंड मदर हाउस। फटाफट आप लोग को भी बताना है, माय ग्रैंड मदर्स हाउस, ठीक है ना, जो किनके द्वारा लिखा गया है? कमला दास, कमला दास के द्वारा जो है वह लिखा गया, ठीक है ना। जो किनके द्वारा लिखा गया है? कमला दास के द्वारा लिखा गया, ठीक है। जो किनके द्वारा लिखा गया है? कमला दास। कहां की पोइटिस है? इंडियन पोइटिस है, ठीक है। नेक्स्ट, द वॉचेस्ट द लास्ट गोइंग आवर बाय आवर, मतलब अंतिम क्षण, घंटों घंटों तक वह देखे जा रही थी। कौन? तो वह लड़की के बारे में यहां चर्चा है। जो लड़की अपने खेतों से लौटकर घर जा रही थी, तो वह वहां पर चाइडर प्रेस के पास, सेब से रस निकालने वाला जो मशीन था, वहां पे वह घंटों घंटा खड़ा होकर देखते रही, ठीक है। कहां पे है ये? तो टू ऑटम में है, ओड टू ऑटम भी कह सकते हैं। जो कौन लिखे हैं? जॉन किट्स लिखे हैं। कौन लिखे हैं? जॉन किट्स लिखे, ठीक है। जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है, ओड टू ऑटम से लिया गया है। ये जो लड़की जब घर लौट कर जा रही होती है, तो वह चाइडर प्रेस के पास, कौन से प्रेस के पास? चाइडर प्रेस, ठीक है। चलिए देखिए अगला, द वॉचेस्ट लास्ट हो जाएंगे आवर बाय आवर बता दिए। 7 नंबर देखिए, 6 नंबर, when the sighest not wins but the sighest my soul away। ये साइस्ट जब भी लगा रहे हैं ना, स्वीटेस्ट लव का है, ठीक है। वह आत्मा, वह कहते हैं तुम जो रो रही हो ना, वह लग रहा है मेरे आत्माओं को जो है ना कचोट, आत्माओं को जो है ठेस पहुंचा रहा, आत्माओं को दुख दे रहा है, ठीक है ना। स्वीटेस्ट लव से लिया गया है, ठीक है ना। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, इससे लिया गया है। जो कौन लिखे हैं? जॉन डन, जॉन डन के द्वारा लिखा गया, ठीक है। जॉन डन के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट, एंड द एक्टिव हैंड मस्ट फ्री सेपरेट ऑन द लॉनली नीज, कह रहा है यह चलते हुए हाथ, यह चलता हुआ हाथ एक दिन क्या हो जाएगा? ब्रीज, मतलब सेपरेट, एक्टिव हैंड मस्ट फ्रीज होगा यहां, एक्टिव हैंड मस्ट ब्रीज नहीं, FREEZE, फ्रीज मतलब होता है जम जाना। यह चलता हुआ हाथ क्या होगा? एक दिन थम जाएगा, ठीक है ना। और तुम अकेला, सेपरेट इन नीज, मतलब अकेला पड़ जाओगे। कौन सा? नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, इसी में दिखाया गया है, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट में, ठीक है ना। ये कौन लिखे हैं? ये लिखे हैं W.H. ऑर्डन। इसी में बताते हैं, इसी में पोएट बताए हैं फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव के बारे में। कौन से लव के बारे में? फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव के बारे में, ठीक है ना। इसी में बताते हैं आप जिंदा रहोगे ना तो कोई हाल पूछने नहीं आएगा, मरने के बाद 4 लोग कंधे पर लेकर जो है तुम्हें जाएंगे और बोलते रहेंगे वाह कितना अच्छा आदमी था, इन्हें और थोड़ा जीना चाहिए था, ठीक है ना। तो मरने के बाद आपकी जो है भलाई का जो है, इसे कहा जाता है फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, ठीक है। प्यार होना नहीं, प्यार का दिखावा करना, ठीक है। अधिकांश दुनिया इसी में है, प्यार के दिखावा में। हम तुम्हें चांद तारे तोड़कर ला देंगे, जीवन में कभी अपना चांद तारा देखा नहीं होगा असली में, ठीक है। नेक्स्ट,
बट ब्यूटी वैनिसेस ब्यूटी पासेस, सौंदर्य एक दिन ढल जाएगा, सौंदर्य गुजर जाएगा। रेयर रेयर इट बी, सोचो जिस सुंदरता पे तुम्हें इतना गुरूर है वो यदि ढल जाए, वो यदि नष्ट हो जाए तो क्या करोगे, कैसे रहोगे? दुर्लभ हो जाएगा जीना, ठीक है ना, दुर्लभ हो जाएगा। जैसे सिंपल जानिए, गरीब जो है ना उसके पास पैसा नहीं है ना तो वह दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत किन्हें होता है? अमीर जब कंगाल बन जाए ना तो उसे दिक्कत होता है। क्यों? क्योंकि उसे पैसे का स्वाद लगा हुआ होता है, ठीक है ना। तो जो काला है तो क्या होगा, कहावत है ना, गीत है, काले हैं तो क्या हुए दिल वाले हैं, ठीक है ना। काला बेचारों को क्या फर्क पड़ता है, उनको ब्यूटी सौंदर्य घट ही जाए, थोड़ा और काला हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जो खूबसूरत है, खूबसूरत, ठीक है, उनका यदि खूबसूरती ढल जाए ना तो वहां दिक्कत होता है। एक लाइन इस पे भी है, गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का पुराना आप जो भी सॉन्ग सुनिएगा ना, इथिकल है, पॉइंट है, और उसमें वास्तविकता से आपको दिखाया गया है। ऐसा नहीं आजकल का, ठीक है ना, ऊँटनी का दूध वाला जो गीत सब है उसमें नहीं चलिए, ठीक है। तो ये कहां से लिया गया है? टू ऑटम्स, सॉरी, ब्यूटी वैनिसेस, ये लिया गया है एन इपिथप से, ठीक है। एन इपिथप से लिया गया है, जो किनके द्वारा लिखा गया है? ये एच है, जो किनके द्वारा लिखा गया है? वॉल्टर डिलामेयर के द्वारा, वॉल्टर डिलामेयर के द्वारा, ठीक है ना। वॉल्टर डिलामेयर के द्वारा लिखा गया, किनके द्वारा? वॉल्टर डिलामेयर के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट, ओ हाउ फीबल इज मेंस पावर, दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल कैन नॉट एड अनदर आवर। आदमी भी कितना लाचार है, कितना दुर्लभ है। देखिए, 2 हट बड़ा खतरनाक होता है, क्या सब पता है? एक बाल हट, बच्चा यदि हट कर ले तो देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। एक स्त्री हट, यदि स्त्री भी यदि हट कर लेना तो बेलन से भाई कौन नहीं डरता है, बेलन करछुल कराही जो मिल जाए तो डरना तो है ही। तो इसीलिए लाइन है, वो हाउ फीबल इज मेंस पावर, आदमी भी कितना कमजोर होता है। दैट इफ गुड फॉर्चून फेल कैन नॉट एड अनदर आवर, यदि अच्छे भाग यदि चले जाए, अच्छा समय बीत जाए, उसमें पल भर भी जोड़ नहीं सकता। ये कहां से लिया गया है? स्वीटेस्ट लव से, स्वीटेस्ट लव से लिया गया है। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, कौन लिखे हैं? जॉन डन। कौन से पोएट है? कौन से पोएट है? मेटाफिजिकल पोएट है। कौन से पोएट है? जॉन डन। कौन से पोएट है? मेटाफिजिकल, मेटाफिजिकल पोएट है, ठीक है ना, मेटाफिजिकल पोएट है, ठीक है। कौन है? जॉन डन। इन्हीं का पोएम है स्वीटेस्ट लव आई डोंट को, यहां से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, Creed and school in Abians retiring back in a wild sufficed at what they are, but they were never forgotten. School in Abians कहां से है? तो डिसिप्लिन की बात सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में ही करते हैं। कहते हैं कि यदि जिंदगी में डिसिप्लिन होगा ना तो जिंदगी सवर जाएगा, ठीक है ना। ये किनके द्वारा लिखा गया है? वॉल्ट विटमन के द्वारा, अमेरिकन पोएट है वॉल्ट विटमन, ठीक है, इनके द्वारा लिखा गया है। ये इसी में स्कूल इन एबियंस, डिसिप्लिन, क्रीड और स्कूल इन एबियंस की बात की है, ठीक है। नेक्स्ट, कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, लिस्ट द माउंटेन्स लवली हेड, हुज व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रैवलर इन द लास्ट स्ट्रेस। ये लाइन कहां से लिया गया? कोल्ड इम्पॉसिबल, कहते जब लगे ना अब हमसे नहीं होगा, असंभव है, अहे थोड़ा देर आगे चलो, थोड़ा सा आगे चलो, लिस्ट द माउंटेन्स लवली हेड, पर्वत के उस चोटी को देखो, लेकिन थोड़ा थोड़ा अपना जो है ना गोल ऊपर करो। यदि पूरा ऊपर चोटी को देख लोगे ना तो कभी चढ़ नहीं सकते हो। तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है जब अपना गोल तुम छोटा करके उस पर आगे बढ़ते चले जाओगे। एक गोल को पाए दूसरे गोल बनाओ, दूसरा गोल पाए तीसरे गोल बनाओ, इस ढंग से आप जो है बहुत आगे बढ़ जाओगे। क्योंकि बहुत समय ऐसा आता है जब लोगों को लगता है कि हमसे अब नहीं होगा, नारे बाबा, ठीक है ना, लेकिन यहां हारे बाबा करना है। तो इसलिए पोएट जो है ये बताए हुए हैं किसमें? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में, नाउ द लीव्स आर
फॉलिंग फास्ट, ठीक है ना। जो कौन लिखे हैं, W.H. ऑर्डन। कौन लिखे हैं, W.H. ऑर्डन लिखे हैं, ठीक है ना। W.H. ऑर्डन लिखे, कौन लिखे हैं, W.H. ऑर्डन, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट है क्रिकेट हैज क्रिकेट सिंग्स एंड नाउ विथ ट्रेबल सॉफ्ट द रेड बेस्ट विसल फ्रॉम द गार्डन क्रॉफ्ट। गार्डन क्रॉफ्ट, रेड बेस्ट, क्रिकेट, ये सभी टू ऑटम में है। टू ऑटम में है जो कौन सा पोएट है, जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया, ठीक है ना। जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया यह पोएम है, उसी का है, समझ गए, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट, एंड वॉट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम। जैसा मैं मानता हूं वैसा तुम्हें भी मानना चाहिए। लाइन क्या है पूरा पता है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड वॉट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम। कहते मैं खुद में रहता हूं, खुद में गाता हूं, खुद में झूमता हूं, जैसे मुझे देख लीजिए, ठीक है ना। और कहते जैसा मैं मानता हूं ना वैसे तुम्हें भी मानना चाहिए, तुम्हें भी क्या करना चाहिए, वैसा ही मानना चाहिए। कहां से है तो समझ में आ गया होगा, कहां से है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से है लिया गया। और जो है लिखे कौन है, वॉल्ट विटमन, वॉल्ट विटमन, ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत। नेक्स्ट अगला बताइए तेजी से, आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट इवो इन द वेस्ट कंट्री। ये तो पता ही है, वह सबसे खूबसूरत लड़की है जो वेस्ट कंट्री में, वैसी खूबसूरत लड़की कोई नहीं थी। कौन सा है, एपिथफ, एन एपिथफ है जो कौन लिखे हैं, वॉल्टर डिलामेयर। अच्छा, वॉल्टर डिलामेयर का पूरा नाम क्या है, वॉल्टर जॉन डिलामेयर, ठीक है ना। वॉल्टर डिलामेयर का पूरा नाम क्या है, वॉल्टर जॉन डिलामेयर, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट, डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक फॉलो यू डेड इन आवर ट्रैक। अब बताए थे यदि आप मरोगे ना, 4 लोग तो कंधे पर लेंगे ही लेंगे, साथ में 100 लोग जो है ना आपके पीछे चलेंगे, जो ये कहते हुए चलेंगे राम नाम सत्य है, ठीक है ना। जो ये कहते हुए चलेंगे बहुत अच्छा आदमी था, इनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, इतना जल्दी इन्हें नहीं जाना चाहिए था, ठीक है ना। अब लोग अच्छे अच्छे बात करते हैं, और आपको बताए थे इसी को क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं, फटाफट बताइए, क्या कहते हैं, फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव। क्या कहते हैं, फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव। प्यार का जो है ना फॉल्स एटीट्यूड मतलब एक गलत तरह का जो है नजरिया, मतलब ऐसा सोच, गलत सोच, वह दिखावटी प्यार कह सकते हैं उसको, समझ गए, दिखावटी प्यार समझ गए ना। हाँ, जैसे कि शादी सब फाइनल हो जाए और उससे और शादी के बीच में जो डेट रहता है 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 6 महीना, साल भर, तो उस बीच में जो दोनों बात किया जाता है ना, तो उसमें फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव ही दिखाया जाता है, ठीक है। इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि दोनों के बारे, अपने अपने बारे में बड़ाई ही करेगा। ये तो नहीं कह सकता, मान लीजिए मेरे जो है ना घर में कोई जो है पियक्कर है, ठीक है ना। अब हम अपने जो है होने वाले, मान लीजिए ससुराल वाले के पास, ये तो नहीं कह सकते मेरे घर में पियक्कर है, तो वहां क्या कहें, मेरे घर का आदमी बस अपने में पूरा खुश रहते हैं, मस्त रहते, उसको पता नहीं अपने में मस्त रहना, खुश रहना मतलब पियक्कर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ वही चीज है, फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव है, जो कहां से लिया गया है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये कहां से, कौन से पोएट है इसका, W.H. ऑर्डन। कौन है, W.H. ऑर्डन, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। समवन वॉज बिफोर मी एट माई वाटर थ्रू, कोई था मुझसे पहले, कोई था मेरे वाटर थ्रू पे, जल प्रपत्र पे, मेरे जल प्रपत्र पे मुझसे पहले कोई था। कौन था, सांप था। लिखा किस, कौन से पोएम से है, स्नैक से ही है। कौन लिखे हैं, D.H. लॉरेंस बाबू लिखे हैं, D.H. लॉरेंस, डेविड हर्बर्ट लॉरेंस, डेविड हर्बर्ट, ठीक है। डी मतलब डेविड धवन, डी मतलब डेविड, H मतलब
हर्बर्ट, ठीक है ना, डेविड हर्बर्ट लॉरेंस पूरा नाम है इसका, ठीक है। नेक्स्ट, If I should die, think only this of me that there some corner of a forest field that is forever England. यदि मैं मर भी जाऊं या मरना भी चाहूं ना, तो मुझे उसी सरजमी पर, उसी विदेशी सरजमी पर दफना देना या जला देना, वह जगह हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, इंग्लैंड का हो जाएगा। तब बात यहां है, सब में ऐसा जुनून नहीं पाए जाते हैं। किनमें होते हैं? तो हमारे एक सबसे रिस्पेक्टेबल व्यक्ति, सबसे रिस्पेक्टेबल सिटीजन, और वो कोई और नहीं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति, ये नहीं रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेकिन इससे अधिक नहीं। इसके वजह से हम जो है ना अपने घर में चैन की, सुकून की नींद जो है, प्यार भरी मीठी मीठी जो है नींद जो है वह लेते हैं, और वह कोई और नहीं, कौन है? सोल्जर है, ठीक है ना, जो किनके द्वारा लिखा गया है? रपर्ट ब्रूक के द्वारा, ठीक है ना, किनके द्वारा? रपर्ट ब्रूक के द्वारा, ठीक। नेक्स्ट, एंड वेन द फॉरेस्ट ऑफिसर फाइंड अ ट्रेजरी गोस्ट ट्री। अब हुआ क्या, जब क्रिमिनल जो है वह अत्यधिक परेशान करने लगा, धूम 2 धूम 3 देखे होंगे, तो बाहर से स्पेशल फोर्स बुलाया गया। फॉरेस्ट ऑफिसर मतलब, फॉरेन ऑफिसर मतलब क्या हो गया? विदेशी जो है ऑफिस से बुलाया गया, ठीक है। ये कहां से लिया गया? मैकेविटी से, ठीक है। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट से लिया गया, जो किसके द्वारा लिखा गया है? टीएस एलियट के द्वारा, ठीक है। टीएस एलियट को नोबेल प्राइज मिला हुआ है, कौन से पोएम के लिए? तो पोएम के लिए मिला हुआ है। द वेस्टलैंड के लिए कब मिला हुआ है? 1948 में मिला हुआ है नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज मिला हुआ है, ठीक है। कौन से वर्क के लिए मिला हुआ है? तो द वेस्टलैंड के लिए मिला हुआ है। देखिए एक स्लाइड में कितना चीज बता दे रहा है आपको, ठीक है ना, तब क्वेश्चन छूटने का संभावना होता ही नहीं है। एंड आई लाइक ए सेकेंड कमर वेटिंग, ये दोनों एक ही लाइन है। समवन वॉज बिफोर मी एट माई वाटर थ्रू एंड आई लाइक ए सेकेंड कमर वेटिंग, ये भी कहां से लिया गया है? स्नैक से लिया गया। कहां से लिया गया है? स्नैक से लिया गया है, स्नैक से लिया गया। जो कौन लिखे हैं? डीएच लॉरेंस लिखे, ठीक है। कौन लिखे हैं? डीएच लॉरेंस लिखे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 20 के बाद 5 और क्वेश्चन है, 25 का ही सेट आपको मिलेगा, ठीक है ना। बोर विटनेस टू द फायर डिब्योचेरी, आग, फायर है यहां, आग के अनैतिक व्यवहार का, ठीक है ना, फायर डिब्योचेरी। माय फादर सेड, मेरे पिताजी मुझसे कहते हैं, देखो वो आधे जले हुए उंगली, कहां से लिया गया है? फायर डायमंड। जिनको प्रॉब्लम है इस पोएम में, आप जो है प्लेलिस्ट में जाइए, पोएम का हर एक पोएम का डिटेल आपको मिलेगा, हर एक पोएम को डिटेल में समझाए हुए हैं, हर एक पोएम का कम से कम 4 या 5 वीडियो मिलेगा, ठीक है ना। सब वीडियो को देखिए, टोटल चीज आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। केएन दारूवाला, ठीक है, केएन दारूवाला, समझ गए। चलिए नेक्स्ट, Among books I was then too young to read and my blood turned cold like the moons. How often I think of going there to peer through blind eyes of window or just listen to the frozen air. ठीक, ये लाइन लिया गया कहां से? तो वह कह रही है, जब मैं छोटी थी तो किताबों के बीच तो होती थी, लेकिन मुझे किताबों से कोई लेना देना नहीं था, मेरा खून चंद्रमा के तरह शीतल था। कहां से लिया गया है? माय ग्रैंड मदर हाउस से। कहां से? माय ग्रैंड मदर्स हाउस से, ठीक है ना, माय ग्रैंड मदर्स हाउस से लिया गया है। जो किनके द्वारा लिखा गया है? तो कमला दास एक इंडियन पोइटिस है, कमला दास के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। कमला दास जो इंडियन पोइटिस है, उसे मदर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री भी कहा जाता है, समझ गए। जिनकी शादी जो है वह माधव दास से, जो बैंक ऑफिसर है, उनसे हुई थी, समझ गए ना। ये सब पॉइंट आपको रखना है माइंड में। माई वे एंड बैक नो एट स्ट्रेंजर्स डोर टू रिसीव लव एट लीस्ट इन अ स्मॉल चेंज, कहते हुए मैं उसी तरह से राहगीर के दरवाजे पर भटकती हूं कि काश वैसा प्यार मिल जाए, लेकिन एक छोटा सा परिवर्तन, दादी मां के नहीं रहने से वह प्यार मुझे दोबारा नहीं मिल पाया। मतलब कौन सा? माई ग्रैंड मदर्स हाउस, ठीक है ना, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, ठीक है, कमला दास के द्वारा।
कहां से लिया गया ये लाइन? माय ग्रैंड मदर हाउस से, जो कौन लिखी है? कमला दास। ठीक है, चलिए। सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, क्लोज बोsom फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन, मतलब यह क्या है? तो सीजन ऑफ मिस्ट है, धुंध और कुहासों का है। मेलो फ्रूटफुलनेस, इस मौसम में अत्यधिक फल जो है ना वह परिपक्व होते हैं। और वह क्यों होते हैं? क्योंकि ऑटम और सन जो है ना एक दूसरे का बोsom फ्रेंड है, मतलब एक घनिष्ठ मित्र है। और मित्रता यदि घनिष्ठ होना तो वह किसी भी चीज को झकझोर सकता है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है ना? तो यहां पे क्या है? टू ऑटम से लिया गया है, जो कौन लिखे हैं? जॉन किट्स लिखे हैं। ठीक है, जॉन किट्स के ओ टू ऑटम से लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट। और इन द एडमिनिस्ट्री लॉस प्लान एंड ड्रॉइंग बाय द वे, मतलब वह जो एडमिनिस्ट्रेशन आए हुए थे वह क्या कर रहे थे? प्लान बना रहे थे। कहां से है? मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, क्रिमिनल वाली बात मैकेविटी में ही है, टीएस एलियट, इसके बारे में आपको बता चुके हैं। 1948 में यह नोबेल प्राइज जो है इन्हें मिला हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? चलिए नेक्स्ट। एंड वेयर द वाटर हैड ड्रिफ्टेड फ्रॉम द टेप इन ए स्मॉल क्लियरनेस, जहां नल से क्या हो रहा था? बूंद बूंद पानी गिर रहा था जो साफ साफ दिख रहा था गिरता हुआ। कहां से है? स्नैक से। ठीक है ना, स्नैक से लिया गया, जो कौन लिखे हैं? डीएच लॉरेंस, डीएच लॉरेंस लिखे हैं। ठीक है ना, समझ गए? कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट। चलिए, 25 क्वेश्चन का सेट था आपका। आज का यह क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप जो है पूरे इस सेशन को, आज के सेशन को एंजॉय किए होंगे और विश्वास के साथ आपको बताना चाहते हैं, इससे ऑब्जेक्टिव तो रहेगा ही रहेगा, ऑब्जेक्टिव तो रहेगा ही रहेगा, कंफर्म रहेगा। और एक्सप्लानेशन भी होगा। 4 मार्क एक्सप्लानेशन पूछता है, याद रखिएगा। आज का सेशन से ऑब्जेक्टिव और एक्सप्लानेशन दोनों होगा, आपका क्लियर रहेगा, ये हमें पूरा विश्वास है। ठीक है ना? तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर अपने दोस्तों को, अपने जो है जितने भी रिलेटिव्स हैं उसमें शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। और आपको पता है यदि आपको अच्छा लगा तो हो सकता है उन्हें भी अच्छा लग जाए, उन्हें भी आपके थ्रू कुछ जो है ना मदद मिल जाए इंग्लिश सीखने का। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू, गुड बाय एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली टू।